द किल। व्लादिमीर पुतिन ने तो इतनी भी स्टेटमेंट दी है कि भाई यूक्रेन में बहुत सारा जो लैंड है इट बिलोंग्स टू पोलैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो ये सब लैंड यूक्रेन लूज कर सकता है एंड ये सब लैंड वापस जा सकता है टू ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। एंड हमेशा से डर ये तो बैठा ही हुआ है कि यूरोप फुल फ्लेजेड सपोर्ट तो कर ही रहा है यूक्रेन को, एंड इनफैक्ट अमेरिका भी कर रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एंड अब तो डर इस बात का है कहीं गलती से यूरोप भी ना इन्वॉल्व हो जाए इस पर्टिकुलर वॉर में। अब जैसे एक पर्टिकुलर मिसाइल जो रशिया से फायर की गई थी, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, वो पोलैंड में आके गिर जाती है। थैंकफुली वो एकदम फार्मलैंड में जाके गिरती है, किसी की मौत नहीं होती। अब इसके अलावा अगर गाजा की बात करें तो वहां पे रिलेंटलेस बॉम्बिंग आज भी चल रही है। सीज फायर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रोज के रोज पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं। इजराइल मारता ही रहता है पैलेस्टीनियंस को, चाहे वो गाजा के अंदर हो चाहे वेस्ट बैंक के अंदर हो। एंड अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बना है ट्रंप ने, वो बेसिकली टेक ओवर कर लेगा सारे वेपन्स। मतलब हमास को वो कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, एंड हमास तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल भी डिसआर्म नहीं करेंगे, सबसे पहले इजराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड जहां तक इजराइल की बात करें तो वहां से पर्टिकुलर न्यूज आई है कि बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दी। वहां पे जो एक बहुत ही इनफेमस प्रिजन है जहां पे हर टाइप के क्राइम्स कमिट किए जाते हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, रेप कराया जाता है, कुत्तों तक से रेप कराया जाता है, बच्चों तक को नहीं छोड़ते वो। वहां पे म्यूटिनी हो गई। क्यों? क्योंकि मेमोरियल डिस्प्ले था, बेसिकली बैनर वैनर थे बहुत सारे, वो वहां के कमांडर ने हटा दिए, तो इसके ऊपर म्यूटिनी हो गई। इस बात को लेके नहीं कि भाई जेनोसाइड कर रहे हो एंड गलत हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड क्या लिखा गया था उन चीजों पर जिसको हटाया गया? सैटेनिक वर्सेस लिखी गई थी, मतलब शैतान के लफ्ज लिखे गए थे उसके ऊपर। ये आपको ये बताता है कि भाई कैसे पागलों का देश है ये। एंड यही सेम चीज हमको एक्शंस में दिखती है कि भाई ये जो वॉर चल रहा है एंड वॉर एक्सपैंड होते जा रहा है, ये किसको बेनिफिट करता है? एंड भाई जो लोग चाह रहे हैं कि ये वॉर एक्सपैंड हो जाए, बेसिकली हम ज़ायनिस्ट की बात कर रहे हैं, इनके इंटेंशंस क्या हैं? भाई आपने वॉर तो इतना लंबा चला लिया, पैसे भी इतने सारे कमा लिए, अब आप क्या चाहते हो? पूरी इकोनॉमी को ही खत्म कर देना चाहते हो, पूरी दुनिया की? तो वो आपको भी कैसे बेनिफिट करेगा? अब अगर रेड सी की बात करें तो वहां पे अंसार अल्लाह यानी कि हुतीज, उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई हम भी ट्रांजिट फी कलेक्ट करेंगे जो भी रेड सी से शिप्स निकलेंगी उसके ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रेड ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्टरप्टेड है। अब तो हालत ये है कि जैसे जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं जिनका 90% ऑयल मिडिल ईस्ट से निकलता है, इन देशों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि दे आर स्क्रैपिंग एट द बॉटम ऑफ द बैरल इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिजर्व कैपेसिटी। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो इनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स थे, उसकी इन्वेंट्री, उसका स्टॉक बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। अब सबसे वरिंग बात तो ये है कि कोई भी वॉर, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो जो इतना लंबा चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 से ज्यादा चल चुका है, या यूएस ईरान वॉर हो, कोई भी साइन नहीं है डीएस्केलेट होने का। सवाल तो ये है कि भाई ये कौन कर रहा है ये शो? कि कौन चाहता है कि ये वॉर चलता जाए? एम क्या है कि आप सारे वॉर को एक्सपैंड करते जा रहे हो? क्या एम ये है कि बस वॉर चलते रहना चाहिए? देखो ट्रम्प तो पपेट है, ये बात हम सब जानते हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये वॉर चलता जाए, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता जाए, क्या वो समझते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या सिग्निफिकेंस है इसका वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए? क्या उनके भी कंट्रोल में है ये पर्टिकुलर चीज? देखो हिस्ट्री को देख के तो ये लगता है, जो अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री देखोगे, जब बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे चालू हुआ था, जब हिटलर के जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया था, तब बताया जाता है तब से वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया था। उससे कई ज्यादा तो आज के डेट में जंगें चल रही हैं पूरी दुनिया में। तो भाई ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 में हम ऑलरेडी हैं। इसका नतीजा क्या होगा? जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, उन्होंने कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा है, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि किसी के भी लाइफ टाइम में किसी ने ऐसी जंग देखी ही नहीं है। मुझे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट याद आता है जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं नहीं जानता वर्ल्ड वॉर 3 कौन से वेपन्स के साथ लड़ा जाएगा, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि जो वर्ल्ड वॉर 4 होगा ना, दैट विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स।